चरक संहिता चिकित्सा स्थान रसायन अध्याय हम डिस्कस कर रहे हैं और इस पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे श्लोक नंबर 58 से। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रथम ब्रह्म रसायन, जिसमें हमने दो मेन ड्रग पढ़े थे, हरितकी और आम्लकी, और जिनका हमने रेशो पढ़ा था 1:3। इंपॉर्टेंट रेशो था, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे श्लोक नंबर 58 में। ये है द्वितीय ब्रह्म रसायन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमारे पास हरितकी जो है वो नहीं है। इसमें केवल एक मेन कंटेंट है, वो है आम्लकी। और वो कितना है, यहां पर लिखा है यथोक्त गुणा नाम, यानी वही गुण जो पिछले ब्रह्म रसायन में बताए गए हैं, उन्हीं गुणों से युक्त जो आम्लक है वो सहस्त्रम यानी 1000 मात्रा में लेना है। तो फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर यहां से हरितकी हटा दिया गया है तो इसमें डाला क्या है। तो आप इसमें लिखेंगे इसमें ऐड की गई है बहुत सारी भस्में। कौन कौन सी भस्में हैं, नीचे आएंगे, यहां पर लिखा है इसमें स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म और लौह भस्म, ये 5 प्रकार की जो भस्में हैं इसमें ऐड की गई हैं। कितनी ऐड की गई हैं? 1/8 इसमें ऐड की गई है। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल और लौह भस्म, इन पांचों का जो चूर्ण है वो कितना है? अष्टमांश यानी 1/8। टोटल जो हमारी हर्बल प्रिपरेशन होगी, ये जो टोटल इसमें 22 द्रव्य दिए हैं, आपको याद नहीं करने हैं, तो उससे हमने 1/8 उसमें डालना है मिनरल प्रिपरेशन यानी भस्में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्वितीय ब्रह्म रसायन में सबसे पहले तो हमने श्रेष्ठ आम्ले का प्रयोग करना है। इसमें जो मेन कंटेंट है वो है 1000 आम्लकी। तो यहाँ पे आप मेंशन भी करेंगे कि हरितकी नहीं है। द्वितीय ब्रह्म रसायन में हरितकी का प्रयोग नहीं है। इसमें हमने एडेड किए हैं मिनरल्स। कितने? कनक भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म और काल आयस चूर्ण यानी कि कृष्ण लौह भस्म। तो ये हमने इसमें एक्स्ट्रा जो है वो ऐड की है। श्लोक में देखेंगे तो यहां पर लिखा है कनक रजत ताम्र प्रवाल और काल आयस चूर्णम अष्टभागम संयुक्ता अर्धकर्ष वृद्ध्या। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। इन पांचों की जो मात्रा बताई गई है, इन पांचों चूर्णों का जो है, सभी चूर्णों का 1/8 अंश जो है वो हमने मिला के रखना है। और इस चूर्ण को, जो हर्बल प्रिपरेशन है, इस चूर्ण को 1000 पल जो है वो गंगरेन स्वरस की भावना। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूछा जा सकता है इसमें। गंगरेन किसको बोलते हैं? नागबला को। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नागबला का पर्याय पूछा जा सकता है, और कितनी मात्रा, इनमें बोला है 1000 मात्रा जो है वो इसकी भावना हमने देनी है। पुनः नागबला सहस्त्रपल स्वरस परितम, ये जो है वो इसकी हमने भावना देनी है। इसके अलावा और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वितीय ब्रह्म रसायन में हमने पढ़ा कि एक आम्लकी एक मेन कंटेंट है और उसमें मिनरल्स मेन कंटेंट है, 1/8 उसका पार्ट है, और इसमें भावना दी जाएगी नागबला कितनी? 1000 पल जो है उसकी भावना दी जाएगी। तो नागबला आपने ध्यान में रखना है और मिनरल्स जो है वो हमने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो है ब्रह्म रसायन। जो हमने दो ब्रह्म रसायन हमने अब तक पढ़े, उनसे लाभ क्या होता है। तो लाभ अगेन क्या बोला गया है, श्लोक नंबर 59 से लेकर 61 तक। यह ब्रह्म रसायन का सेवन महर्षियों द्वारा किया गया है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो हमने पहले से महर्षियों ने खुद पे इसको प्रयोग किया है। इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति रोग रहित रहते हैं। सो इदम रसायनम ब्रह्मा महर्षि गण सेवितम। पहली चीज तो यही है जो अंडर द बॉक्स आएगी, महर्षि गण सेवितम भवत्य अरोगो, क्योंकि हमारे ये रसायन है, दीर्घायु होगी, ये भी अंडरस्टूड है, ब्लूटिक है। प्रयुंजियानो महाबल होंगे, ये भी ब्लूटिक है, अंडरस्टूड है। महाबल होंगे, दीर्घायु होंगे और निरोग होंगे। इसके अलावा इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति जनता के बीच में अपनी प्रतिभा आदि गुणों के कारण सुंदर और कांति वाला, अपने मनोरथ को सिद्ध करने वाला, और उसकी जो तेज है वो सूर्य और चंद्रमा के समान हो जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है।
तो फर्स्ट लाइन जो है श्लोक की, अगर हम इसकी डायसेक्शन करेंगे तो कुछ खास नहीं है, जनरल सी बातें हैं रसायन की, तो ये हमें याद नहीं करना है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, कांत प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समुदिति। ये जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये ब्रह्म रसायन से रिलेटेड है। श्रुतम धार्यते सत्वम आश्रम च प्रवर्तते। कुछ भी जो सुनता है, कहीं से भी स्टडी करता है, तो उसे धारण कर लेता है, इसका जो सेवन करता है, श्रुतम धार्यते। ठीक है, अंडरस्टूड है। और उससे क्या हो जाता है, ऋषि मुनियों का जो है सत्व जो है वो बढ़ जाता है, उनके शरीर में सत्व जो है वो प्रधान हो जाता है ना। सत्वम आश्रम यानी ऋषि च अस्य प्रवर्तते। धरणी धराश्च धरणी धरसारश्च वायुना समविक्रम। ठीक है, इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति पर्वत के समान, ठीक है, धरणी मतलब पृथ्वी, पर्वत के समान, पर्वत का जो सार है लौह उसके समान दृढ़ हो जाता है, वायु के समान पराक्रमी हो जाता है, वायु नाम सविक्रम। तो ये लास्ट लाइन भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें भी उपमा आपसे पूछ सकते हैं। एक एग्जाम का 99% हिस्सा जो होता है वो लगभग नॉर्मल क्वेश्चन उसमें आते हैं, एवरेज क्वेश्चन आते हैं, है ना। 1% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत टफ क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो वैसे उन क्वेश्चंस में से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि ज्ञात या अज्ञात स्थान में अगर वो विष का भी भक्षण कर ले तो उसके शरीर में विष का प्रभाव नहीं होता। ये भी जो उपमा है, भवंती विषम च से गात्रे संपद्यते अविषम च से गात्रे संपद्यते विषम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ये जो लास्ट की जो उपमा दी गई है ये किससे रिलेटेड है, ब्रह्म रसायन के लाभ से। इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाती है कि विष भी आपके शरीर में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इन दोनों को हमने ध्यान में रखना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार आपने इसको अंडरस्टूड कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सबसे फेमस, पूरी चरक संहिता का सबसे फेमस रसायन च्यवनप्राश। रसायन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो दो तीन चीजें जो हमने इसमें ध्यान में रखनी है, सबसे पहली चीज तो यही है कि इसमें टोटल जो आम्लक हैं वो 500 है। ठीक है, तो थोड़ी चेंज हो गया है, प्रथम ब्रह्म रसायन में आम्ल के 3000 थे, द्वितीय ब्रह्म रसायन में फिर 1000 हो गए, और च्यवनप्राश अवलेय में आम्ल की 500 होते हैं। हम सब ने, आप सब ने च्यवनप्राश अवलेय रसशास्त्र में बनाया होगा, आप सबको इतना आइडिया पहले से बिल्कुल होगा कि उसमें 500 आम्लक यूज किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो दो तीन चीजें आपने यहाँ पर अंडरलाइन करनी है और समझ के रखनी है कि इसमें जो आम्लक हैं वो कितने हैं, 500 हैं। तो और क्या ड्रग्स हैं इसमें, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें है बिल्व, अग्निमंथ, शयोनाक, काश्मर्य, पाटला, बला, पर्णिश्च, चतुर, पिपली, शवदंष्ट्रा, बृहति द्वयम, बृहति और कंटकारी, शवदंष्ट्रा गौक्षुर। बिल्व, अग्निमंथ, शयोनाक, पाटला और काश्मर्य का मतलब गंभारी। अगर आप ध्यान दोगे तो ये बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी ड्रग्स हैं जैसे पिपली है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि लघु पंचमूल में क्या क्या आता है, बृहत पंचमूल में क्या क्या आता है। तो इसको हम कह सकते हैं दशमूल आदि ड्रग्स, है ना। जो हर्बल यहाँ पे फॉर्मुलेशन है उसमें क्या आ गया, दशमूल आदि द्रव्य। तो कितने हैं ये, कितने लिए जाएंगे, एक एक पल लिए जाएंगे। ठीक है, रिद्धि, जीवक, ऋषभक, शटी, पुनर्नवा, मेदा, बिदारी, काकोली, ये सब ड्रग लिए जा रहे हैं। कितने, पल उन्मिताम। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करोगे। आपने ये ड्रग्स याद नहीं करने हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दशमूल आदि द्रव्य बस इतना याद रखेंगे आप, कितने लिए जाएंगे, एक एक पल लिए जाएंगे। तो ये जो द्रव्य है एक एक पल, इनसे हम बनाएंगे क्वाथ। ठीक है, तो एक बड़े से कढ़ाई में हम क्वाथ बना रहे हैं और एक जगह पे हमने लिए 500 आम्ल की। बस आपने इतना इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या इसमें लिए जा रहा है, इस पे अब आते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है छनी हुई मात्रा में हम 6 पल गौघृत और 6 पल तिल, इसका यूज कर रहे हैं। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, साइड में लिखेंगे 6 पल क्या क्या लिया जा रहा है, 6 पल गौघृत और तिल तैल। इसके अलावा 6 पल जो है वो मधु,
ये यूज किया जा रहा है। तो ये 3 चीजें जो है वो 6-6 पल ली जा रही है। इसके अलावा 50 पल जो है वो खांड यानी सीता यूज की जा रही है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। और 2 पल इसमें पिपली यूज की जा रही है। इसके अलावा इलायची, दालचीनी, तेजपत्र और नागकेसर, ये 4 चीजें जो है वो एक एक पल ली जा रही है। ठीक है, जिसको हम चतुर्जात भी कह सकते हैं। ठीक है, त्वग, एला, पत्र और केसर, तो ये सब के सब जो है वो एक एक पल लिए जा रहे हैं। तो इसको आपने बस एक सिंपल रीडिंग देनी है। इसमें 6 पल आपने ध्यान में रखना है। षटपल जो है वो मधु दिया जा रहा है, गौघृत दिया जा रहा है और तिल तेल। तो घी और घी का साथी तेल और मधु और घृत तो हम बिल्कुल साथ में यूज करते हैं। तो यहां पर आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स करके आप लिखेंगे मधु और घृत, ये दोनों ही 6 पल दिए जा रहे हैं, दोनों ही अनुपान है सीतोपलादि चूर्ण का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आते हैं अब हम इसका यूज क्यों करते हैं, च्यवनप्राश अवलेह का हम यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसको हम समझेंगे बिल्कुल ओपीडी बेसिस पे समझेंगे, ताकि आपका नेक्स्ट एग्जाम भी यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाए या फिर हम क्लिनिकली भी इसको समझे। तो सबसे पहले जो हमारे पास च्यवनप्राश अवलेह होता है कहाँ यूज होगा, कास श्वास हरश्चैव विशेषणोपदिश्यते। तो सबसे पहले तो ये कास रूप को विशेष रूप से नष्ट करता है क्योंकि अवलेह है। ठीक है, और कोई अवलेह आप लिख सकते हो यहाँ पे वासावलेह, जो कफ के लिए यूज होता है वासावलेह। ठीक है, चाटने के लिए देते हैं आपके पास, मान लो पेशेंट आया ओपीडी में खांसी के लिए, तो आपने उसको च्यवनप्राश अवलेह दे दिया। या फिर हमारे घरों में बुजुर्ग या फिर बच्चे भी हम च्यवनप्राश अवलेह खाते हैं, किसके लिए, कास और श्वास के लिए। तो कास श्वास हरश्चैव, यहाँ पर स्पेसिफिकली इसको यूज किया जाता है कास और श्वास के लिए। तो ये लाइन हमारे लिए ब्लू टिक हो गई, इसको रट्टा मारने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आती है वो ये आती है, क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, किसको यूज किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे घर में च्यवनप्राश अवलेह कौन खाता है, या तो हमारी दादी दादा खाते हैं, ठीक है, वृद्धानाम, या फिर बच्चों को दिया जाता है। तो काम क्या करता है ये, अंगवर्धन, क्योंकि ये एक रसायन है तो शरीर में धातुओं की पुष्टि करता है, तो अंगों को बढ़ाएगा, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, इसीलिए बच्चों को दिया जा रहा है और बूढ़ों को दिया जा रहा है। तो वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। इसके अलावा क्षीण क्षतानाम, क्षत और क्षीण से जो पीड़ित है उसमें भी हम च्यवनप्राश अवलेह देते हैं। इंपॉर्टेंट है। सेम लाइन जो आती है आगे हम पढ़ेंगे महापैशाचिक घृत में आएगी, आप यहां पे लिख सकते हो आल्सो फॉर महापैशाचिक घृत, उसके लिए भी सेम ही लाइन आती है महापैशाचिक घृत के लिए, बालानाम च अंगवर्धनम। तो ये आप पॉइंट यहीं पे ऐड कर लेंगे ताकि इसको थोड़ा डीडी हम कर सकें। इसके अलावा स्वरक्षयम उरोरोगम हृदरोगम वात शोणितम, तो वात शोणित को आप अंडरलाइन करेंगे, वात शोणित यानी वात रक्त। स्वरक्षय हुआ है, अगेन गले का बीमारी है, गले का डिसऑर्डर है, तो हम च्यवनप्राश अवलेह का प्रयोग करेंगे। उरोरोग जैसे क्षतक्षीण उरोरोग है, हृदरोग अगर हुआ, वात शोणित हुआ, पिपासा है, मूत्र और शुक्र स्थान, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, मूत्र एंड शुक्र स्थान, जितने भी विकार हैं उनके दोषों का प्रकर्षण करता है। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, वृद्ध से याद रखेंगे, वृद्ध लोगों को ही 2 बीमारियां हो रही हैं, ये वात रक्त यानी गाउट और मूत्र और शुक्र संस्थान की व्याधियां। ठीक है, दादू जी को है ना, दादा को ही यूज होती है, मतलब बहुत बार उनको मूत्र संस्थान की व्याधियां होती हैं, जैसे प्रोस्टेट, ठीक है, बीपीएच हो गया, मूत्र और शुक्र संस्थान की व्याधियां, शुक्र स्थान की व्याधियां या फिर वात शोणित, ये 2 ही चीजें, या फिर तीसरा आप हृदरोग याद रख सकते हो। वृद्ध लोगों को ये 3 बीमारियां होती हैं, हृदरोग, वात शोणित और मूत्र शुक्र स्थान की व्याधियां। पिपासा डायबिटीज में, ठीक है, पिपासा सबसे ज्यादा यूज होती है, तो आपने इसको समझना है बस। ठीक है, तो काश श्वास क्षतक्षीण वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, बिल्कुल क्लियर हो गया। और फिर हमने याद रखा सिर्फ वृद्ध से हृदरोग, वात शोणित और पिपासा डायबिटीज से, और मूत्र और शुक्र संस्थान की व्याधियां। फिर आते हैं इसकी डोज पर, अस्य मात्राम प्रयुंजीत य उपरुध्यते न भोजनम,
वही इसकी डोज है। च्यवनप्राश अवलेह की डोज वही है, जितनी मात्रा से हमें भोजन में कोई दिक्कत ना हो, इतना आपने ध्यान में रखना है। ये बार बार प्रयोग की जाती है, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो आचार्य चरक ने उतनी सी मात्रा बताई है जिससे आपको भोजन करने में कोई दिक्कत ना हो, यानी च्यवनप्राश अवलेह खाने के बाद आपकी भूख नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे एक्स्ट्रा शॉर्ट करके, आचार्य शारंगधर मत अनुसार जो इसकी मात्रा है वो है 1 पल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 1 पल इसकी मात्रा आचार्य शारंगधर द्वारा बताई गई है। इसके अलावा क्या काम करता है, ये शारीरिक रूप से तो इन व्याधियों पे काम करता है। ठीक है, और मेंटली अब क्योंकि हम खाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बोला गया है बच्चों में, बालानाम च अंग वर्धनम, और उनकी मानसिक वृद्धि के लिए मेधा, स्मृति, कांति, ठीक है, बल इंद्रिय नाम का आयु और बल को बढ़ाता है, इंद्रियों के स्त्री शुक्र हर्ष परम अग्नि वृद्धि, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। वर्ण प्रसादम पवन अनुलोमस्य रसायनस्य नरः प्रयोग लभ्येत जीर्णोऽपि कूटि प्रवेशात्। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इतनी ही मात्रा इसकी खिलाई जाती है जैसे हमने अभी बात की, जिससे भोजन की मात्रा में कोई दिक्कत ना हो। इसका प्रयोग करने से अत्यंत बूढ़े च्यवन ऋषि द्वारा से युवा हो गए थे, और इसका सेवन करने से मेधा शक्ति, शरीर में कांति, आरोग्य, आयु की वृद्धि, इंद्रियों में बल, मैथुन करने की शक्ति, जठर अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शरीर में वर्ण क्लियर हो जाता है और वायु का अनुलोमन हो जाता है। विशेषकर अगर इसका प्रयोग कूटी प्रवेशिक विधि से किया जाए, कूटी प्रवेशिक रसायन प्रयोग की श्रेष्ठ विधि है, यानी अगर इसका प्रयोग आईसीयू या आईपीडी लेवल पे किया जाए तो वृद्ध पुरुष अपनी वृद्धता के लक्षणों को त्याग कर युवा बन जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कूटी प्रवेशात जराकृत्यम रूपम पास्य सर्वम विभर्ति रूपम नवयौवनस्य। तो ये आपने ध्यान में रखना है। च्यवनप्राश रसायन के बारे में, च्यवनप्राश अवलेह के बारे में ये इसके गुण हैं। तो इसमें से ध्यान रखेंगे, क्षत क्षीण और वृद्धानाम बालानाम च अंग वर्धनम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृद्ध में भी ये स्पेसिफिकली हृदय वात, शोणित, पिपासा और मूत्र शुक्र स्थान की व्याधियों में दोष को बाहर निकालता है। इसकी डोज आचार्य चरक मत अनुसार उतनी सी है जितनी सी भोजन करने में कोई दिक्कत ना हो, और आचार्य शारंगधर मत अनुसार जो इसकी डोज है वो 1 पल है। ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम चतुर्थ आम्लक रसायन पे। तो आम्लक रसायन पे अब आते हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इसमें हमने बस एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि इसमें हमने हरितकी यूज करनी है तो इसमें एक द्रव्य जो एक ये हरितकी जो है वो 1000 पल में यूज करनी है। लेकिन आम्लक रसायन में आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आपने यूज करने हैं केवल 2 आम्लक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करेंगे। अब हम इसको 2 आम्ल क्यों कह रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डोज क्या है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो 4 रसायन होते हैं, 4 रसायन में क्या, आम्लकी, हरितकी, एक कॉम्बिनेशन ये है हरितकी और आम्लकी, या दूसरा है आम्लकी और विविधकी, तीसरा है विविधकी और हरितकी, और चौथा है आम्लकी और हरितकी। ये 4 कॉम्बिनेशन है। ये चारों योग में से किसी भी आप एक योग को ले लोगे तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि ये जो फोर्थ आम्लक रसायन है इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें हरितकी आता है, विविधकी आता है और आम्लकी। ये तीनों ही जो है, जो त्रिफला है, वो यूज किए जा सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें भावना किसकी है, तो बोला पलाश त्वग, पलाश क्षार की इसमें भावना दी जा रही है। फिर इसकी एक यहाँ पर एक प्रोसेसिंग बोली है, प्रोसेसिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि इस तौल में आम्लकी, हरितकी इत्यादि द्रव्य टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो कितना है, 1000 पल का हो, तब आपने इसको मिक्स करके इसमें दही, घृत, मधु, तिल, कल्क एक्सेट्रा मिलाकर ऊटी प्रवेशिक विधि से ही इसका सेवन करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, ऊटी प्रवेशिक विधि से ही इसका सेवन करने को कहा है। आम्लक रसायन की बात करें, केवल आम्लक रसायन में इसके आम्लकी के दोनों दोष भी हैं, हरितकी और विविधकी भी इसमें आते हैं। और मैक्सिमम जो इनकी कॉम्बिनेशन में इनकी डोज आती है वो 1000 पल जब हो जाएगी तब आपने इसको मिक्स करके बनाना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आएगा पलाश क्षार की भावना, ये आ जाएगा, यहां से पूछा जा सकता है। दूसरा है कि कूटी प्रवेशिक रसायन के थ्रू इसका सेवन हमने
करना है, ऐसा आचार्य चरक ने मानना है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इस रसायन का प्रयोग पुरुष की अग्नि के बल को देखकर दिन में 2 बार किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, 2 मतलब BD, यानी दिन में 2 आंवले की खाने हैं। आपने एक रसायन बना लिया, फिर दिन में वहां से 2 आंवले की उठा ली, एक सुबह खा लिया, एक शाम को खा लिया। तो यही आपसे पूछा जाएगा। अयम च रसायन प्रयोग प्रकर्षो द्विस्त, ये ध्यान रखेंगे। अग्नि बलम अभिसमीक्षम, अग्नि का बल आपने जानना है, ठीक है। एग्जैक्टली एक ऐसा नहीं बोला जाता है कि एक ही आंवला खाना है, ये हमने बस याद करने का एक तरीका बनाया है कि एक आंवला सुबह खा लिया, एक शाम को खा लिया। कितने आंवले की लेने हैं ये बोला है आपने, अग्नि बल की परीक्षा करनी है कि जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतना। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, भोजन के समय घृत और षष्ठी चावल के भात को मूंग के यूज के साथ या फिर और दूध के साथ इसका सेवन कराना है। तो ये हमने ध्यान में रखना है, यानी इसको लेना है एम्प्टी स्टमक रसायन को। उसके बाद भोजन करने के लिए कहा है, और भोजन में घृत और षष्ठी चावल मुदगयूष और दूध के साथ लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट आती हैं, ये आपने इसमें ध्यान में रखनी है। फिर आता है हमारे पास पंचमो, हरितकी आदि रसायन। हरितकी आदि रसायन में क्या क्या है, हरितकी और आदि द्रव्य होंगे, जैसे हरितकी है, आम्लकी है, विविधकी है, यानी त्रिफला है। इसके अलावा पांचों पंचमूल है, इनका क्वाथ लेना है और उसमें और ड्रग्स डालने हैं, विदारी कंद इत्यादि ड्रग डालने हैं, ठीक है। और विदारी कंद के स्वरस और 8 गुना गौ घृत, गौ दुग्ध मिलाकर, उसमें गौ घृत 1 कुंभ मिलाकर, 1 कुंभ या 1 कुंभ को हम 1 शुर्प या 2 द्रोण भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये हमने देना है। इस घृत की जो मात्रा है अग्नि बल के अनुसार है, और औषधि के पच जाने पर शाली चावल, षष्ठी चावल जो है उसका भात दूध के साथ देना है, और उसके बाद गर्म जल जो है वो लेना है। इसमें हमने ध्यान में क्या रखना है, हरितकी आदि रसायन में सिर्फ हमने ध्यान में रखना है कि इसमें त्रिफला है। हरितकी आदि मतलब हरितकी के भाई बहन भी होंगे तो त्रिफला है, और पंचमूल है। बस इतना हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपसे नहीं पूछा जा सकता। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि आपको डोज पूछी जा सकती है, तो प्रयोजनो अग्नि बल समाम, जितना अग्नि बल है उतना ही है हरितकी आदि रसायन। जैसे हरितकी आदि रसायन को आपने हरितकी से याद रखना है कि हम हरितकी चूर्ण कितना देते हैं। आप एक पेशेंट के बेस पे इसको याद करो कि शाम को हम पेशेंट को जब एज ए लैक्सेटिव हरितकी का प्रयोग कराते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि आपने 1 चम्मच रात को हरितकी चूर्ण जो है वो गर्म पानी के साथ ले लेना है। अगर आपको सुबह डायरिया ही इंड्यूस हो गया, कि अगर आपको बिल्कुल लूज टूल ही शुरू हो गए, तो आपने उसकी मात्रा कम कर देनी है। हरितकी की जो मात्रा है वो हम क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू अग्नि बल कर देते हैं। वैसे ही एक चीज जो यहाँ पर आपने ध्यान रख ली, अग्नि बल हरितकी आदि चूर्ण जो है वो अग्नि बल के जैसी दी जाएगी। दूसरा यह है कि उसका सेवन करने के पश्चात, क्योंकि ये रसायन है, तो रसायन जब भी हम देते हैं तो आपने जहां भी पीछे भी पढ़ा कि रसायन की जो डोज है वो यही बोली जा रही है बार बार कि उतनी सी डोज हो कि आपको भोजन करने में कोई दिक्कत ना आए। इसका क्या अर्थ हुआ कि आपको रसायन का सेवन करने के पश्चात भोजन करना है, इसीलिए डोज जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो इसका आपको पहले तो एक चीज ध्यान रखें कि जब भी रसायन का सेवन किया जाएगा, खाली पेट किया जाएगा, और उसके बाद आपको भोजन दिया जाएगा। हर एक रसायन में आपको अलग भोजन करने को कहा है। प्राइमरली क्षीर सर्पी के साथ शाली षष्ठी का ही प्रयोग करने को कहा है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इससे होगा क्या, इससे क्या लाभ होंगे, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, बल, ठीक है, ये सब अतुल्य हो जाएंगे, परम आयु की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब जनरल स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन नहीं सकता, ठीक है। तो आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि इसमें हरितकी आदि रसायन में हरितकी के आदि क्या है, इसके भाई बहन ही है, और पंचमूल है, और इसका प्रयोग उतना ही किया जाता है जितना हमारी अग्नि का बल है। और लास्ट जो योग है दैट इज हरितकी आदि योग। अब 2 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहले तो यह है कि हरितकी रसायन, हरितकी आदि जो रसायन है वो अलग एक योग है, और हरितकी आदि योग जो है वो एक अलग योग है। 2 चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हरितकी आदि योग जो है वो रसायन मतलब उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, ऐसे हमने इसको ध्यान में रखना है, इसलिए इसके आगे रसायन नहीं लिखा है, ठीक है। याद करने का एक तरीका है।
इसमें क्या करते हैं, आंवले के सोरस को 100 बार भावित करेंगे। पहला पॉइंट यही हम अंडरलाइन करेंगे, इसमें हम 100 बार भावना करेंगे और इसके चूर्ण में 1/4 शुद्ध लौह चूर्ण ऐड करेंगे। 1/4 इसमें लौह चूर्ण ऐड किया जाएगा। इसका सेवन भी कूटी प्रावेशिक रसायन से किया जाएगा और इसमें 1 कर्ष मात्रा बताई गई है। कितनी मात्रा है? 1 कर्ष। आप यहां पे लिखेंगे जहां पे स्पेस खाली है, 1 कर्ष का मतलब 1 अक्ष होता है ना? 1 अक्ष इसकी डोज है। आगे पढ़ेंगे हम, सूत्र स्थान में भी पढ़ के आए हैं। 1 अक्ष का मतलब हो गया 1 तोला यानी 10 ग्राम। त्रिवृत कलकम अक्ष मात्रम, यहां पर आप लिखेंगे त्रिवृत कलकम अक्ष मात्रम। जो त्रिवृत का प्रयोग करते हैं हम विरेचन के लिए, उसकी मात्रा कितनी होती है? 1 अक्ष यानी 10 ग्राम। ठीक है, तो त्रिवृत कलकम अक्ष मात्रम। तो हरितकी भी क्या है? एक लैक्सेटिव है। ठीक है, और उसमें हम आम्लकी की 100 बार भावना दे रहे हैं तो और लैक्सेटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए उसमें उसकी जो डोज है वो हमारी 1 कर्ष। तो आप लिखेंगे नीचे 1 कर्ष का मतलब 1 अक्ष होता है और 1 अक्ष का मतलब 1 तोला होता है और 1 तोले का मतलब लगभग 10 ग्राम होता है। उसके बाद आते हैं, इसमें आयस चूर्ण कितना है? 1/4 है। इसकी डोज कितनी है? हर दिन प्रातः काल मॉर्निंग में उठ के आप देंगे इसको 1 कर्ष या 1 अक्ष या 1 तोला की मात्रा में कूटी प्रावेशिक रसायन। इसको आईसीयू में दिया जाएगा या आईपीडी में दिया जाएगा? आपकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में दिया जाएगा, आप वहां पे प्रेजेंट होंगे तभी दिया जाएगा। 3 वर्ष तक लगातार इसका सेवन करने से जो पुरुष है वो वृद्धावस्था से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीता है। पाणी तल मात्र प्रातः प्रातः प्राश्य यथोक्तेन विधिनाम सायं मुदगयूषेण पैसावा, और शाम को मुदगयूष और दूध के साथ इसका सेवन कराना है। त्रिवर्ष मतलब रसायन है तो हमने इसको दे दिया और उसके बाद मुदगयूष के साथ मुदगयूष हमने दे दिया। तो ये आपने ध्यान में रखना है ना। औषधि के पच जाने पर सायंकाल में मुदगयूष या फिर दूध जो है वो घृत के साथ षष्टिशाली चावल के साथ देना है। तो ये हर एक रसायन में हम ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न कम पूछा जाएगा। पानी तल मात्रा को ही हम कहते हैं 1 कर्ष। तो हमने 3 चीजें यहां पर सीख ली। 1 कर्ष का मतलब 1 अक्ष होता है, 1 अक्ष का ही मतलब पानी तल होता है, उसका ही मतलब 1 तोला होता है। तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, इन सब का मतलब 10 ग्राम होता है। तो बहुत बार आप आगे पढ़ेंगे, अभी पूरा आयुर्वेद तो आप पानी तल मात्रा पढ़ेंगे तो उसका मतलब 10 ग्राम होता है। और उससे होगा क्या? 3 वर्ष तक लगातार इसका प्रयोग करने से 100 वर्ष तक जो है वो मनुष्य जीता है। शुतुम अपतिष्ठते सर्व आमया प्रशाम्यति, सारी ही व्याधियां ठीक हो जाती हैं। ठीक है, विषमम अविषम भवति, विष जो है वो निर्विष हो जाता है। हरितकी आदि योग का ये उपमा है। गात्रम अश्मवत स्थिरी भवति, शरीर जो है पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या? अधृश्य भूता नाम भवति, और उस वो प्राणी मात्र जो होता है वो अदृश्य हो जाता है, यानी उसको कोई हरा नहीं सकता। तो ये जो लास्ट में जो उपमा दी है ये किसके लिए दी गई है? हरितकी आदि योग के लिए। श्लोक नंबर 78 की डायसेक्शन करेंगे तो रसायन के महत्व में लिखा है कि जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत बहुत इंपॉर्टेंट था। देवता जो थे वो असुरों से लड़े अमृत के लिए, नागों के लिए सुधा है। उसी प्रकार प्राचीन महर्षियों ने रसायन विधि का सेवन किया था। जिस प्रकार देवताओं ने अमृत का सेवन किया, जिस प्रकार नागों ने सुधा का सेवन किया, उसी प्रकार महर्षियों ने रसायन का सेवन किया था। यानी उनके लिए रसायन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यथा अमराणाम अमृतम यथा भोगवताम सुधा, ठीक है, तथा अभवनम महर्षि नाम रसायन विधि पुरा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। न च जराम न च दौर्बल्यम न आयुर्निधनम न च, ठीक है, तो ये आर्तुम निधनम न च, ठीक है, ना ही जो आप रसायन का सेवन करते हो, ना ही आपको कोई जरा होती है, ना वृद्धावस्था, ना ही आपको दौर्बल्य होगा, ना ही आपको कोई रोग होगा, ना ही आपका निधन होगा। ऐसे जो लोग थे सहस्त्र वर्षों तक आयु का भोग करते थे। रसायन विधियों का प्रयोग करने से केवल आयु की ही प्राप्ति नहीं होती, अपितु अगर आप विधि पूर्वक रसायन का प्रयोग करेंगे तो वो देवता और ऋषियों से सेवित उत्तम गति को प्राप्त होता है, अक्षर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो ये हमारा चैप्टर था
रसायन अध्याय का प्रथम पाद। इस अध्याय में ब्रह्म रसायन पढ़े हमने। पहले 2 ब्रह्म रसायन थे, ठीक है, बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर 1:3 का रेशो था हरितकी और आम्लकी का। दूसरे में आम्लकी सिर्फ 1000 में रह गया और च्यवनप्राश में 500 में रह गया। तो ये आपने यहाँ पर आम्लकी की जो डोज है वो कम होते हुए देखी। 4 आम्लक आदि रसायन, जिसमें हमने आम्लक के अलावा भी 4 कॉम्बिनेशन अलग पढ़े। हरितकी आदि रसायन, ठीक है, जिसमें डोज उतनी ही थी जितनी हरितकी की होती है। और द्वितीय हरितकी आदि रसायन, इसको हमने हरितकी आदि योग से पढ़ा था। ये टोटल जो है वो 6 रसायन टोटल हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास जो रेशो आता है दैट इज 6, फिर आता है 37, फिर आता है 16 और फिर आता है 4। ये टोटल कितना हो जाता है 63। ठीक है, टोटल जो कॉम्बिनेशन है, टोटल कितने योग हो गए 63। ठीक है, शायद हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको 64 कर दिया था। ठीक है, टोटल जो कॉम्बिनेशन को गलती से 64 कर दिया था, आपने करेक्ट करना है। ये टोटल जो होगा 6 + 37 + 16 + 4 = 63 होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। और अभी हमने फर्स्ट पाद में ये 6 जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिए। कौन से हैं? ब्रह्म रसायन है, 2 ब्रह्म रसायन है, 1 च्यवनप्राश है और एक 4 आम्लक रसायन है। फिर उसके बाद हरितकी रसायन 2 आते हैं, प्रथम हरितकी रसायन और हरितकी आदि योग। वैसे तो हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपसे पूछा जब भी जाएगा तो आपके पास जब ऑप्शन होगा तो इसको अच्छे से आप समझ लेंगे। अगर आप फिर भी आपको याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लिख सकते हैं स्पेस में। आप लिखेंगे ब्रह्मा को 2, 2 लिखेंगे, 2 ब्रह्मा को 2 च्यवनप्राश। ठीक है, ब्रह्मा को 2 च्यवनप्राश। तो ब्रह्मा मतलब ब्रह्म रसायन को 2 यानी 2 ब्रह्म रसायन है और 2 ही हरितकी रसायन। ठीक है, या फिर आप इसको ब्रह्मा की जगह लिख सकते हो हर, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो हर ब्रह्मचारी को 2 च्यवनप्राश। ठीक है, तो हर से हो गया हरितकी आदि भी 2 हैं और ब्रह्म रसायन भी 2 हैं। क्या 2? च्यवनप्राश 2। ठीक है, तो इससे हमें यह याद हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के थ्रू भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो।